ये है जीरो से प्रो लेवल का एडिटिंग सीखने का पार्ट 2। इसमें हम सीखेंगे कि म्यूजिक ऐड कैसे करना है, मतलब कि बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे लगाना है, साउंड इफेक्ट ऐड कैसे करना है, आपको अपना वॉइस को इनहेंस कैसे करना है, आपको नॉइस को रिमूव कैसे करना है, आपको कैपकट में वॉइस को रिकॉर्ड कैसे करना है। अब यहाँ पे जैसे कि हम मान लेते हैं कि जैसे कि इस क्लिप को मैंने कट कर दिए, जैसे कि इस क्लिप को मैंने कट कर दिया और मुझे इस क्लिप को कट नहीं करना था, गलती से मैंने इस क्लिप को कट कर दिए, तो इसे मैं फिर से वापस कैसे ठीक करेंगे। तो सिंपल से यहाँ पे आपको 2 एरो देखने को मिल जाता है। तो सिंपल से आपको इस एरो पे क्लिक करना है, फर्स्ट वाला एरो पे यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं जो क्लिप कट किए थे वो बिल्कुल सही हो चुका है। इस तरह से आप क्लिप को कट कर दिए धोखा से, तो इस तरह से आप बैक फिर से आप जैसे था इस तरह से आप फिर से कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि उस क्लिप को मैंने कट किया तो सही क्लिप कट किए थे, तो फिर से यहाँ पे आपको सेकंड वाला एरो देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो जो क्लिप मैंने कट किया तो क्लिप फिर से कट किया हुआ आ गया। तो इस तरह से क्लिप को कट किया है तो इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि क्लिप को मैंने कट किया तो इस क्लिप को मैंने डिलीट कर दिया, मान लेते हैं जैसे कि मैंने इस क्लिप को डिलीट कर दिया, तो इस क्लिप को डिलीट करने के बाद फिर से मैं इसे वापस लाना है। तो जैसे कि फिर से यहाँ पे एरो देखने को मिलेगा, सिंपल से इस एरो पे क्लिक करेंगे। इस एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा वापस फिर से क्लिप मेरा आ चुका है। अब मान लीजिए कि वापस जैसे कि लाए तो फिर से मुझे लगता है कि नहीं क्लिप मेरा काम का नहीं है, तो फिर से यहाँ पे सेकंड वाला एरो पे क्लिक करेंगे, जैसे कि तैसे फिर से यहाँ पे मेरा क्लिप जो डिलीट किया तो डिलीट हो गया। तो इससे आप क्लिप को कट कर दिए तो क्लिप को आप इस तरह से वापस ला सकते हैं, या कोई क्लिप को आप गलती से कट कर दिए तो फिर से आप सही कर सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे आपको ऊपर की ओर देखने को मिल जाता है कट का ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसे कट पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे मेरा तो प्रोजेक्ट हट चुका है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा हो कि अभी एडिटिंग का यहाँ पे जैसे कि फिर से मैं होम पेज पे आ चुका है और यहाँ पे मैं जो एडिट कर रहे थे वो हट चुका है। तो ऐसा नहीं कि जैसे कि यहाँ पे कट गया तो वो आपका मेहनत बेकार हो गया, आप फिर से उसे वापस ला सकते हैं। जितना तक आप उसमें एडिट किए थे वो एडिट वैसे ही किया हुआ रहेगा। तो सिंपल से आपको फिर से यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है, सिंपल से इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे क्लिक किए तो यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि मैंने जो यहाँ पे क्लिप जो एडिट कर रखे थे, जितना एडिट किए थे उतना ही यहाँ पे एडिट किया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने इस वीडियो को एडिट किया, तो इस वीडियो को यदि मुझे प्ले करके चेक करना है तो जैसे कि यहाँ पे आपको प्ले का ऑप्शन दिखेगा, सिंपल से इस पे क्लिक करके आप प्ले करके भी चेक कर सकते हैं कि आपका वीडियो एडिट कैसा हुआ है। और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करके जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये जूम हो जाएगा, जैसे कि आपको ये फुल स्क्रीन में दिखने लगेगा। अब यहाँ पे जो आपने वीडियो एडिट किया तो यहाँ पे आप प्ले करके चेक कर सकते हैं कि आपका वीडियो कैसा एडिट हुआ है। तो यहाँ पे ये फीचर आपको देखने को मिल जाता है। फिर से आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, ये सिम टू सिम इस तरह से पेज पे आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं आप लोग को बताएंगे कैसे आप अपना वीडियो में साउंड ऐड कर सकते हैं, साउंड इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे कि आप कोई क्लिप को सिलेक्ट किए होंगे तो इस तरह से जैसे कि दिखेगा, जैसे क्लिप सिलेक्ट किए होंगे तो सिंपल से आपको यहाँ पे बैक आ जाना है, जैसे कि यहाँ पे बैक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑडियो का ऑप्शन दिखेगा, सिंपल से आपको यहाँ पे इस वाले नीचे की ओर दिखेगा ऑडियो का ऑप्शन, सिंपल से ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा साउंड का ऑप्शन, सिंपल से साउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे जैसे साउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कैपकट का भी बहुत सारे म्यूजिक देखने को मिल जाता है, बैकग्राउंड म्यूजिक देखने को मिल जाता है। तो जिसे आप लोग यूज कैपकट का जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक है और साउंड इफेक्ट है, साउंड इफेक्ट आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि बैकग्राउंड म्यूजिक है वो आप लोग यूज नहीं कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे कैपकट का बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करने से कॉपीराइट भी आ सकता है। तो कॉपीराइट स्ट्राइक को आप नहीं झेलना चाहते तो सिंपल से आप लोग यहाँ पे अपना जो भी कॉपीराइट फी आप म्यूजिक डाउनलोड करके अपना फाइल में उसे आप लोग को ऐड कर लेना है। तो सिंपल से यहाँ पे आपको दिखेगा फाइल का ऑप्शन, सिंपल से फाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे डिवाइस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप अपने डिवाइस में जो आप में बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट वगैरह जैसे कि जो भी साउंड वगैरह आप डाउनलोड किए, सिंपल से यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना। तो जैसे कि यहाँ पे आपको बैकग्राउंड म्यूजिक के जैसे कि यहाँ पे डाउनलोड करके रखे, जैसे कि मुझे इस बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड करना है। अब यहाँ पे मैं अपने फाइल में अलग अलग म्यूजिक को डाउनलोड करके रखे, तो यहाँ पे मेरे फाइल में अलग अलग यहाँ पे म्यूजिक है, बैकग्राउंड म्यूजिक। तो जैसे कि मुझे मान लिया इस बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड करना है, इसी बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड करना है, तो सिंपल से आपको जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है सिंपल से आपको उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इधर की ओर दिखेगा प्लस का ऑप्शन, सिंपल से प्लस पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे जैसे प्लस पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे जो आपने म्यूजिक जो ऐड किया वो म्यूजिक यहाँ पे ऐड हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो अब यहाँ पे मेरा म्यूजिक ऐड हो चुका है। अब मुझे इस म्यूजिक को एडजस्ट करना है, जैसे कि कट करना है, जैसे कि कहाँ पे इस म्यूजिक को मुझे लगाना है, कहाँ पे मुझे नहीं लगाना, जैसे कि कहाँ से कहाँ तक कट करना है, सभी में आप लोग को बताते हैं। तो जैसे कि अब यहाँ पे आपको म्यूजिक को सबसे पहले एडजस्ट करना है, जैसे कि कहाँ से कहाँ तक आपको म्यूजिक लगाना है। तो जैसे कि म्यूजिक में भी आपको जैसे कि आपको पार्ट दिखता है, जैसे कि यहाँ पे आपको म्यूजिक में दिख रहा होगा, यहाँ पे ये फालतू पार्ट है जिसे कि मुझे कट करना है। जैसे कि ये फालतू पार्ट है तो सिंपल से म्यूजिक वाले क्लिप पे मैं इस पे सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि सिलेक्ट किए। उसके बाद यहाँ पे भी आपको दिखेगा कट का ऑप्शन, सिंपल से इस पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जैसे कि आप वीडियो को क्लिप कट करते हैं उसी तरह से आप म्यूजिक का भी क्लिप को कट कर देना है, जैसे कि कट कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसे डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ
यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा हो कि ये म्यूजिक मेरा फ्रेश हो चुका है। अब जैसे कि आपको जहां से जहां तक आपको म्यूजिक को लगाना है, जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ इतना तक की म्यूजिक लगाना है। अब यहाँ पे जैसे कि इधर का म्यूजिक मुझे लगाना है और यहाँ पे म्यूजिक को कट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कट कर लिए। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे भी जैसे कि कट कर देते हैं। जैसे कट कर दिया। अब ये इस म्यूजिक का जो मैंने बीच में कट किया, इसे मुझे जरूरी नहीं तो मैं इसे डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि आपका म्यूजिक जो होगा, जैसे कि आपका वीडियो का क्लिप है उससे ज्यादा भी म्यूजिक हो सकता है या कम भी हो सकता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि ज्यादा म्यूजिक है, तो जैसे कि आपको इस तरह से जैसे कि आप जूम वगैरह करके आप जैसे कि आपका क्लिप यहाँ पे जैसे कि एडिट की है, जैसे कि आप यहाँ पे जूम भी जैसे कि इस तरह से जूम करके आप यहाँ पे जूम कर सकते हैं और यहाँ पे इस तरह से आप छोटा भी कर सकते हैं। जैसे क्लिप आपका जो भी है एडिट कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे छोटा सा दिखेगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि मेरा इतना ही वीडियो, जैसे कि इतना दूर का ही वीडियो है और यहाँ पे जो मेरा साउंड जैसे कि बैकग्राउंड म्यूजिक है इधर का, ये मेरा फालतू बैकग्राउंड है। तो यहाँ पे सिंपल से इसे मैं कट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं कट कर लिए और इधर का पार्ट जो है इसे मैं डिलीट कर लिए और यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं अपना यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक को एडजस्ट कर लिए। अब यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक को एडजस्ट कर लिए। अब मान लीजिए कि कभी कभी बैकग्राउंड म्यूजिक जैसे कि आपका वीडियो यदि लंबा होता है तो यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक पूरा नहीं हो पाता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैं इसको पहले कट करके डिलीट कर लेते हैं। जैसे कि डिलीट कर लिया। अब मान लीजिए कि मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक इतना ही है, तो जैसे कि मुझे आगे का जो वीडियो है वहां पे भी तो मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है। जैसे कि यहाँ पे मैं कैसे लगाएंगे, तो जैसे कि मुझे कोई दूसरा बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेंगे। नहीं तो जैसे कि मुझे इसी बैकग्राउंड म्यूजिक को लगाना है तो सिंपल से मैं इस पे जैसे कि बैकग्राउंड म्यूजिक है इसमें मैं सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की ओर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डुप्लीकेट का ऑप्शन, सिंपल से आपको यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे जैसे डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि यहाँ पे मेरा ये म्यूजिक है जो कि यहाँ पे डुप्लीकेट हो चुका है। अब यहाँ पे दोबारा से आ चुका है। अब यहाँ पे भी मुझे जैसे कि आपको जहां तक चाहिए आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे कि एडजस्ट कर लिए। अब यहाँ पे जैसे कि आप कोई क्लिप को जैसे कि स्टार्ट करते हैं, आप एंड करना चाहते हैं, जैसे कि आप स्लो में करना चाहते हैं, जैसे कि आप जैसे स्टार्ट करेंगे तो आप जो साउंड इफेक्ट लगाए वो स्लो में आना चाहिए। जैसे कि धीरे धीरे, जैसे कि 10% उसका वॉल्यूम रहना चाहिए, फिर से 20%, 30%, इस तरह से होके जैसे कि आपको वॉल्यूम होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे जैसे कि मेरा म्यूजिक है इसमें मैं क्लिक कर लिए। अब यहाँ पे नीचे को दिखा फेड का ऑप्शन, सिंपल से फेड पे क्लिक कर देना है। अब मान लीजिए कि जैसे कि जो मैंने शुरू कर रहा हूँ, जैसे कि जो मैंने साउंड इफेक्ट जो शुरू किया है, तो जैसे कि बैकग्राउंड म्यूजिक लगा है वो बैकग्राउंड म्यूजिक जैसे शुरू में जैसे कि मेरा जैसे कि धीरे धीरे प्ले होना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे जैसे कि इस तरह से आप लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लगा दिए। जैसे कि बैकग्राउंड म्यूजिक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे कि हल्का हल्का दिख रहा होगा। जैसे कि आपको मैं दिखाने का कोशिश करते हैं, जैसे कि लंबा साउंड इफेक्ट है उसपे साउंड बैकग्राउंड म्यूजिक है उसमें मैं सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे फेड पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे कि शुरू में मेरा जो कि म्यूजिक है जो कि धीरे धीरे प्ले होना चाहिए। जैसे कि एक बार में जैसे कि स्पीड जैसे कि ज्यादा साउंड रहता है तो एक बार में ही ज्यादा साउंड नहीं होना चाहिए, जैसे कि धीरे धीरे साउंड बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है फेड आइन, इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आप जैसे अपना हिसाब से जितना पर आप सेट करना चाहते हैं, जैसे कि जितना पर से आपको म्यूजिक आपका प्ले होना चाहिए जितना देर से, जैसे कि आप स्लो स्लो में भी कर सकते हैं। जैसे कि धीरे धीरे प्ले होना चाहिए, एक के बार में आपका प्ले नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि धीरे धीरे आप यहाँ पे जितना पर आप एडजस्ट करना चाहते हैं, अब यहाँ पे आप इस तरह से आपको कितना सेकंड पे आप जितना सेकंड पे सेलेक्ट करना चाहते हैं उस सेकंड पे उतना आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मान लिया मैं एक ही सेकंड के लिए यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे जैसे कि आप जो साउंड लगाए है तो जैसे कि उसके लास्ट में भी लगना चाहिए। जैसे कि इस तरह से यहाँ पे आपको लास्ट में दिख रहा होगा, जैसे कि लास्ट में भी आपको धीरे धीरे खत्म होना चाहिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे नीचे को दिखा फेड आउट, तो सिंपल से आपको इस पे इस तरह के आप जैसे कि आप जैसे फर्स्ट वाले सेलेक्ट किए उसी हिसाब से आप इस वाले सेकंड वाले को भी यहाँ पे जैसे कि दिख रहा होगा फेड आउट, इस पे भी आप जैसे कि जितना सेकंड तक आप चाहते हैं उतना सेकंड तक यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप जो बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड किए उसका जैसे कि वॉल्यूम कम बेसी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे को दिखेगा वॉल्यूम, यहाँ पर सिंपल से आपको वॉल्यूम पे क्लिक करना है। आप जैसे इस पे क्लिक करते हो तो जैसे कि आप इसका आवाज जो कि कम बेसी कर सकते हैं। जैसे कि आप बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते हैं तो जैसे कि आपका जो आवाज होगा उससे आपको कम कर लेना है। जैसे कि आप सॉन्ग पे वीडियो बनाते हैं तो जैसे कि आपको वहाँ पे 100 ही रहने देना है। जैसे कि आप कोई जैसे कि आप मैं बोलकर वीडियो बनाते हैं तो मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक जो लगाएंगे वो मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक को जैसे कि मुझे कम करना पड़ेगा। जैसे कि आपका बैकग्राउंड म्यूजिक को कम करना है तो सिंपल से आपको इस पे जैसे कि आपको इधर से घस कर आप इसे जैसे कि आप इसे आप कम भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको 100% से ज्यादा करना है तो सिंपल से आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि आप मैं यहाँ पे इसे 100 पे ही अभी रहने देते हैं। अब यहाँ पे और भी इसमें फीचर देखने को मिलता है, जैसे कि आप अपना वॉइस यदि यहाँ पे ऐड किया है तो यहाँ पे आपको दिखेगा ऑडियो इफेक्ट, सिंपल से आपको यहाँ पे ऑडियो इफेक्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऑडियो इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अलग अलग फीचर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको अलग अलग यहाँ पे वॉइस का इफेक्ट देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि आप चाहते हैं कि जैसे आप जो आवाज बोले, जैसे कि आप नॉर्मल जैसे कि आप बोले हैं और आप चाहते जो आवाज में आप बोल रहे हो, जैसे कि आप कोई रूम में जैसे कि कोई बोलता है बिग हाउस में, उस तरह से आपका यहाँ पे आवाज होना चाहिए। तो उस यहाँ पे आपको दिखेगा बिग हाउस, इस पे सेलेक्ट करके आप बिग
हाउस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे अलग-अलग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, आपको जो भी इफेक्ट यहाँ पे यूज करना चाहते हैं उसे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कौन सा इफेक्ट कैसे यूज करना है वो बाद में आपको बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताते हैं कि कहाँ-कहाँ पे कैसे इफेक्ट को यूज करना है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वॉइस का कैरेक्टर, जैसे कि आप वॉइस का कैरेक्टर को चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि मैं अभी लड़का हूँ, जैसे कि मैं लड़का हूँ तो मैं लड़का की आवाज में भी बोल रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं लड़की की आवाज में बोलूँ, तो यहाँ पे आपको दिखेगा वॉइस कैरेक्टर, सिंपल से इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसे वॉइस कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे तब यहाँ से आप वॉइस को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि आप कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि रोबोट के कैरेक्टर में बोलवा सकते हैं, लड़की की आवाज में बोलवा सकते हैं, और यहाँ पे अलग-अलग यहाँ पे आपको यहाँ पे कैरेक्टर देखने को मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे इसे रोबोट वाला वॉइस में, जैसे कि रोबोट के कैरेक्टर में मुझे इसे मुझे अपना वॉइस को जैसे कि चेंज करना है, रोबोट का कैरेक्टर में मेरा वॉइस रहना चाहिए, तो जैसे कि यहाँ पे रोबोट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। कैसे कर सकते हो, तो चलो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैपकट से एडिटिंग कैसे कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि एक रोबोट का कैरेक्टर में ये हो चुका है। जैसे कि आपको रोबोट का कैरेक्टर वाला यहाँ पे आपको वॉइस लगाना है, तो सिंपल सा सिलेक्ट करके सही पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दिए, अब यहाँ पे आपको और फीचर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जैसे कि अगर आपको कोई वॉइस आप रिकॉर्ड किए, उस वॉइस को आपको इनहेंस करना है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा इनहेंस वॉइस, सिंपल से आपको यहाँ पे इनहेंस वॉइस पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे अलाउ कर देना है। अब यहाँ पे जैसे आप अलाउ करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ऑन का ऑप्शन, सिंपल से आपको इसे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे इस तरह से आपको प्रोसेसिंग होने लगेगा, और यहाँ पे आपका जो वॉइस है वो इनहेंस होने लगेगा। कुछ देर का आपको टाइम लगेगा, आपको वेट करना है, आपका यहाँ पे वॉइस इनहेंस हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि वॉइस इनहेंस हो चुका है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरा वॉइस 100% इनहेंस होना चाहिए, तो इसे आपको 100% को सिलेक्ट करना है। अब 100% को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका ये जो कि वॉइस जो कि फिर से ये प्रोसेसिंग होने लगेगा, और आपका वॉइस इनहेंस होने लगेगा। कुछ देर का टाइम लगेगा, आपका वॉइस इनहेंस हो जाएगा। जैसे कि आपको दिखेगा मिनिमाइज, यहाँ पे सिंपल से मिनिमाइज पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आप फिर से आप दूसरा भी यहाँ पे कोई चीज प्रोसेस करना चाहते हैं प्रोसेस कर सकते हैं, जब तक आपका वॉइस इनहेंस हो रहा है। अब यहाँ पे वॉइस इनहेंस भी आप लोग को बता दिए। तो जैसे कि आप वॉइस ऐड किए तो उसे यदि आपको स्पीड करना है, जैसे कि आप वॉइस जो ऐड की उसे स्पीड करना है, तो सिंपल से आपको इस पे स्पीड पे क्लिक कर देना है। आप जैसे स्पीड पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि अपना वॉइस को आप स्पीड भी कर सकते हैं, जैसे कि आप कितना गुना स्पीड करना चाहते हो, आप यहाँ पे 100 गुना तक स्पीड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे 2 गुना स्पीड करना है, तो यहाँ पे 2 गुना पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि बात करेंगे कैपकट से एडिटिंग कैसे कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे मैं 2 गुना स्पीड को सिलेक्ट कर लिए। अब जैसे कि आपको 5 गुना स्पीड करना है अपना वॉइस को, तो सिंपल से यहाँ पे 5 गुना को सिलेक्ट करना है। आपको जितना गुना स्पीड करना है आपको यहाँ पे सिंपल से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे इसे नॉर्मल कर लेते हैं, नॉर्मल कर लिए। अब यहाँ पे आपको सिंपल से सही पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप अपना वॉइस को इस तरह से आप जैसे कि स्पीड जितना करना है स्पीड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि आपका वॉइस में यदि नॉइस है, तो जैसे कि आप नॉइस को रिमूव कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा रिड्यूस नॉइस, सिंपल से आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जैसे कि वॉइस में यदि नॉइस है तो आप अपना वॉइस का नॉइस को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको सिंपल इसे ऑन कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पे सही पे क्लिक करना है। अब आपके जैसे कि म्यूजिक में जो भी आपका नॉइस रहेगा वो नॉइस रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जैसे कि डुप्लीकेट वाले फीचर के बारे में तो पहले ही आप लोग को बता दिए कि इस पे आप क्लिक करके जैसे कि अपना वॉइस को डुप्लीकेट कर सकते हैं। कैसे आपको यहाँ पे साउंड इफेक्ट को ऐड करना है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं मान लेते हैं कि जैसे कि साउंड इफेक्ट मुझे ऐड करना है, जैसे कि आपको सभी लेयर से बैक आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑडियो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपल से फिर से ऑडियो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा साउंड इफेक्ट, तो सिंपल से आपको यहाँ पे साउंड इफेक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पे साउंड इफेक्ट पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे साउंड इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अलग अलग साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे जो भी साउंड इफेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं आप साउंड इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। आप लोग कैपकट का साउंड इफेक्ट यूज कर लेना, जैसे कि बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह नहीं यूज करना। साउंड इफेक्ट पे आपको जैसे कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा छोटा रहता है आपको साउंड इफेक्ट, तो साउंड इफेक्ट आप कैपकट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे कोई भी साउंड इफेक्ट को ऐड करना, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे साउंड इफेक्ट मिल जाता है, तो जैसे कि मुझे कोई इस साउंड इफेक्ट को यहाँ पे ऐड करना है, तो जिस भी साउंड इफेक्ट को आपको ऐड करना है आपको उस साउंड इफेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे कि मैं इस पे क्लिक कर दिए। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्लस का ऑप्शन, सिंपल से प्लस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये साउंड इफेक्ट ऐड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मेरा साउंड इफेक्ट जो कि ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे प्ले करेंगे, जैसे कि मैं इसे बंद कर लेता हूं, इसका वॉल्यूम कम कर लेते हैं जिससे आपको साउंड इफेक्ट सुनाई दे सही सही। जैसे कि अब यहाँ पे प्ले करते हैं, जैसे कि आपको साउंड इफेक्ट आपको सुनाई दे रहा हो कि यहाँ पे मेरा वीडियो में साउंड इफेक्ट लग चुका है। जैसे कि आपको जहाँ पे आपको साउंड इफेक्ट का यूज हो वहीं पे साउंड इफेक्ट आप लोग लगाइएगा। जैसे कि मान लेते हैं मुझे अब लास्ट में मुझे साउंड इफेक्ट लगाना है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे साउंड इफेक्ट को यहाँ पे लगा लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मुझे साउंड इफेक्ट लगाना है तो फिर से साउंड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मुझे कोई भी साउंड इफेक्ट को लगाना है तो सिंपल से आपको साउंड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके साउंड इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं। और साउंड इफेक्ट में भी जैसे कि साउंड इफेक्ट तो ऐसे कट वगैरह नहीं होता है। अब जैसे कि साउंड इफेक्ट को जैसे कि अब बार बार जैसे कि एक ही साउंड को जैसे कि मुझे दूसरा जगह भी लगाना
लगाना है तो बार बार ऐड करने का कोई जरूरत नहीं। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नीचे की ओर डुप्लीकेट का ऑप्शन, सिंपल से डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। अब जैसे डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो साउंड इफेक्ट है जो कि डुप्लीकेट हो जाएगा, उसे मैं यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे साउंड इफेक्ट का यहाँ पे यूज नहीं है तो जैसे कि मैं इसे रिमूव कर लेते हैं, जैसे कि रिमूव कर दिए। अब यहाँ पे साउंड इफेक्ट में जैसे कि आपको बैकग्राउंड म्यूजिक में जिस तरह से फीचर मिलता है उसी तरह से आपको यहाँ पे साउंड इफेक्ट में भी फीचर देखने को बहुत सारे मिल जाता है, और इसमें आपको और सारे फीचर आपको यहाँ पे हाइड मिलता है। तो यहाँ पे साउंड इफेक्ट को भी आप स्पीड करना चाहते हैं स्पीड वगैरह कर सकते हो, और यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह को जैसे कि वॉल्यूम को कम बेसी करना है तो यहाँ पे कम बेसी वॉल्यूम को कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसे 30 पे कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस साउंड इफेक्ट को 30 पे वॉइस यहाँ पे वॉल्यूम कर लिए। इस तरह से आप यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड करना चाहते हो बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड कर सकते हैं, और साउंड इफेक्ट को ऐड करना चाहते हो साउंड इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप कैपकट ऐप में आप वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो वॉइस ओवर इसमें आप कैसे कर सकते हैं, तो जैसे कि फिर से मैं बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे फिर से ऑडियो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा रिकॉर्ड, यहाँ पे सिंबल से रिकॉर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो इस रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर को रिकॉर्ड करना है तो सिंबल से आपका इस दिख रहा होगा माइक का लोगो, यहाँ पे सिंबल से इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ परमिशन वगैरह मांगता है तो परमिशन को अलाउ कर देना है। जैसे कि फिर से क्लिक किया और यहाँ पे आपको 2-3 लिख कर आएगा, ऑन लिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो यहाँ पे जो की वॉइस ओवर है वो रिकॉर्ड होने लगेगा। जैसे कि यहाँ पे मेरा अभी वॉइस ओवर है जो कि रिकॉर्ड हो रहा है, तो इस वॉइस ओवर को जैसे कि मुझे इतना पर ही रोकना है तो सिंबल से इसमें क्लिक किया। अब यहाँ पे मेरा वॉइस ओवर जो कि रिकॉर्ड होना बंद हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे कि अब यहाँ पे मेरा वॉइस ओवर रिकॉर्ड हो चुका है। अब जैसे कि मेरा वॉइस ओवर जो रिकॉर्ड हुआ है, जैसे कि इसमें से भी जैसे कि नॉइस वगैरह रिमूव करना है तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिड्यूस नॉइस, सिंबल से इस पे क्लिक करके नॉइस वगैरह को रिमूव कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको वॉइस को इनहेंस करना है तो इनहेंस वगैरह का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे ऑडियो इफेक्ट वगैरह का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपको ऑडियो इफेक्ट वगैरह लगाना है तो यहाँ पे आपको जो भी आपसे यहाँ पे बैकग्राउंड जैसे कि आप जो भी आप यहाँ पे वॉइस को रिकॉर्ड किए उसमें आप अपना जैसे कि जो भी फीचर है, जैसे कि इसके बारे में मैंने तो ऑलरेडी पहले आप लोग को बता चुके हैं, उस तरह से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसमें भी। तो जैसे कि यहाँ पे मेरा ये रिकॉर्ड हो चुका है। अब यहाँ पे भी आपको इसको जिस तरह से आप म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह को ऐड करते हैं, साउंड इफेक्ट को ऐड कर दें, उस हिसाब से इसका भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि आपको इस जितना पर आपको एडजस्ट करना है, सिंपल से आपको यहाँ पे आपको अपना यहाँ पे जो भी वॉइस ओवर किए उसे आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। जैसे कि आपको कहीं पे कट करना है तो उसको यहाँ पे कट कर लेना है। अब यहाँ पे जैसे कि कोई फालतू का पार्ट है तो उसे कट करके हटाना है तो उसे हटा देना है, जैसे कि रिमूव कर लिया। अब यहाँ पे आप जितना पर से आप एडजस्ट करना चाहते हैं वॉइस ओवर को, आप इस तरह से वॉइस ओवर को एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको दिखेगा टेक्स्ट टू ऑडियो, जैसे कि आपको जैसे कि कोई टेक्स्ट लिखकर आप ऑडियो यहाँ पे बोलवाना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई टेक्स्ट लिखिए, जैसे कि मैं हेलो लिखे तो हेलो, जैसे कि आपको कहीं पे भी हेलो बुलवाना है तो आप टेक्स्ट लिखकर भी हेलो बुलवा सकते हैं। जैसे कि आपका दिख रहा होगा टेक्स्ट टू ऑडियो, सिंपल से आपको यहाँ पे टेक्स्ट टू ऑडियो पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो जैसे कि अगर आपको कुछ बुलवाना है तो यहाँ पे आप लिख कर बुलवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे अभी नहीं बुलवाना है तो यहाँ पे मैं बैक आ जाते हैं, जैसे कि बैक आ गए। तो इस कोर्स का एक भी पार्ट मिस मत करना। चलो मिलते हैं पार्ट